नमस्कार साथियों। होली का पर्व आने वाला है और इसके साथ ही होलाष्टक लगने वाले हैं। तो होलाष्टक क्या है? क्यों इन दिनों को, क्यों होलाष्टक को अशुभ माना जाता है? क्यों यह पवित्र नहीं है? और क्यों इन दिनों में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, श्रेष्ठ जो कार्य है वह नहीं किया जाता? आखिरकार ऐसा क्यों होता है? क्यों करते हैं हम ऐसा? यह जो प्रसंग है वह होली के पर्व से संबंधित है। तो हम समझते हैं होलाष्टक और होली की जो कथा है, जो प्रसंग है, उसको समझते हैं। इसके साथ ही हमें यह भी पता चलेगा कि आखिरकार क्यों यह अशुभ है। होलाष्टक जो है वह होली के 8 दिन पूर्व लगते हैं और होलिका दहन के साथ यह समाप्त होते हैं। होलाष्टक फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक चलते हैं। इस संबंध में श्री विष्णु महापुराण के प्रथम अंश के अध्याय 17 से 20 में इसका प्रसंग आता है। भक्त प्रहलाद जो कि हिरण्याकश्यप के पुत्र थे, वह विष्णु भक्त होने के कारण से और दैत्यराज के घर उन्होंने जन्म लिया, मगर वह विष्णु के भक्त थे। इस कारण से उनके पिता ने तरह तरह की उनको यातनाएं दी थी। तो जो 8 दिन में उनको जो यातनाएं दी गई थी, उन यातनाओं के कारण से यह होलाष्टक मनाए जाते हैं। इन दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। यातना झेली गई एक भक्त के द्वारा और एक राक्षस राज के द्वारा, चाहे वह उसका पिता ही क्यों न हो, एक राक्षस राज के द्वारा एक भक्त को दी गई यातनाओं के कारण से इन दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। और इन दिनों में तरह तरह की यातनाएं भक्त प्रहलाद को दी गई। सर्वप्रथम दैत्यराज ने अपने दैत्य सेना को कहा कि आप बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर जाएं एवं भक्त प्रहलाद जो हैं उनको मार दीजिए, काट दीजिए। तब दैत्यों के समूह ने वैसा ही किया और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर वह भक्त प्रहलाद के पास उनको मारने के लिए पहुंचे, मगर अस्त्रों व शस्त्रों का किसी भी प्रकार से कोई भी उन पर असर नहीं हुआ। तो दैत्यराज दुखी हुए और उन्होंने विषधर सर्पों को, हलाहल से पूरित जो विषधर, जो तक्षक आदि जो सर्प थे, जो क्रूर से क्रूरतम जो सर्प थे, उन सर्पों को बुलाया और कहा कि आप अपने दांतों से और भक्त प्रहलाद को मार डाले, अपने विष से, अपने हलाहल से और भक्त प्रहलाद को मार डाले। मगर जो ही विषधरों ने, जो ही सर्पों ने पीड़ा देनी चाहिए, मगर उसका उलट हुआ। उनको उनके दांत टूट गए। उन्होंने जो प्रयास किया वह प्रयास असफल रहा और किसी भी प्रकार का नुकसान, किसी भी प्रकार की हानि वह भक्त प्रहलाद को नहीं पहुंचा सके। और उन्होंने वापस आकर दैत्यराज से कहा कि हमारी दाढ़ें टूट गई है, हमारे फणों में ऐसे ही पीड़ा होने लगी है, हम आपका कार्य नहीं कर सकते। तत्पश्चात हिरण्याकश्यप ने दिग्गजों को कहा और उनको बुलाया और कहा कि आप अपने संकीर्ण जो दांत हैं, आपके नुकीले और तीखे जो दांत हैं, उन दांतों से भक्त प्रहलाद का नाश कर देवे। उसे उठा उठा कर हवा में उछाल कर उसको इस प्रकार पटक पटक कर मार डाले, दांतों से क्षत विक्षत कर डाले, मगर उसका नाश कर देवे। यह भी संभव नहीं हो सका। तब भक्त प्रहलाद को अग्नि समूहों से गुजारा गया। दैत्यों को बुलाकर और उनको अग्नि समूहों से गुजारा गया, मगर वह भी असफल प्रयास रहा। तब हिरण्याकश्यप ने रसोइयों को बुलाकर कहा कि आप जो
क्रूरतम जो हलाहल है, क्रूरतम जो विष है, उसको भक्त प्रहलाद के खाद्य सामग्री में मिला दीजिए और इसको किसी भी प्रकार से इसे आप मार दीजिए। मगर विष का भी भक्त प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। तब भक्त प्रहलाद को मारने के लिए दैत्यराज ने कहा कि कृत्या को उत्पन्न करो। तब दैत्यराज के पुरोहितों ने अग्नि के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी। तब कृत्या ने त्रिशूल से भक्त प्रहलाद की छाती में प्रहार किया, मगर वह त्रिशूल खंड खंड हो गया और इस प्रकार यह प्रयास भी असफल रहा। तब भक्त प्रहलाद को मारने के लिए पुनः एक और योजना बनाई गई कि उन्हें 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो तो वह पत्थरों पर, पहाड़ों पर गिरेगा तो वह खंड खंड हो जाएगा, वह चूर चूर हो जाएगा। मगर यह प्रयास भी असफल रहा। तत्पश्चात हिरण्याकश्यप ने परम मायावी शंबरासुर को बुलाया और कहा कि आप अपनी सहस्त्रों मायाएं हैं, उन मायाओं से प्रहलाद का नाश कर देवे, प्रहलाद को मार डाले। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से परम मायावी शंबरासुर की सहस्त्रों मायाओं को नष्ट कर दिया। जितनी भी उसकी मायाएं थी उन मायाओं को नष्ट कर दिया और यह प्रयास भी एक बार पुनः असफल रहा। तत्पश्चात सबको सुखा सकने वाली वायु को बुलाया गया और दैत्यराज ने उस वायु को कहा कि आप प्रहलाद के शरीर को सुखा देवें, उसके शरीर में प्रवेश करके उसके शरीर को नष्ट कर देवे। तब उस सुखा सकने वाली वायु ने प्रहलाद के शरीर में प्रवेश किया, मगर वह भी किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकी। तब दैत्यराज ने दैत्यों को बुलाकर कहा कि आप नागपाश में प्रहलाद को बांधकर सागर में फेंकवा देवे और पहाड़ों को उसके ऊपर फेंकवा देवे, जिस कारण से वह पुनः बाहर ना आ सके और वहीं अपना दम तोड़ देवे। मगर यह प्रयास भी असफल रहा। तब हार कर अंततः प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और होलिका को कहा, चूंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती, तब हिरण्याकश्यप ने होलिका को कहा कि चूंकि आप जल नहीं सकोगी इसलिए आप प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जावें। मगर हुआ इसके उलट की होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद को तनिक भी नुकसान न हुआ, तनिक भी उनको चोट न पहुंची। और इस दिन को होलिका के रूप में, होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। और जो यातनाएं भक्त प्रहलाद को तरह तरह की मन को कंपा देने वाली जो यातनाएं दी गई थी, उन दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। यह एक भक्त को दी गई यातनाएं जो थी, इस कारण से इन दिनों को अशुभ माना जाता है। तो यह होलाष्टक हुए और अंतिम जो 8वां जो दिन था वह होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार होलिका दहन मनाया जाने लगा। धन्यवाद साथियों।